इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें दोस्तों, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे दिन भर की सभी बड़ी खबरें। मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। ये वो खबरें हैं जो आप सभी लोगों के लिए जानना बेहद ही जरूरी है। एक एक करके सब सही जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी इंडिया गठबंधन के समर्थन में हैं और राहुल गांधी के समर्थन में हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। इंडिया गठबंधन की मीटिंग के बाद राहुल गांधी ने भरी है हुंकार, बोले अब बीजेपी का जीतना नामुमकिन है। बीजेपी और पीएम मोदी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का बड़ा बयान। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि इस मंच पर मौजूद पार्टी देश की 60% आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। ये एकजुट रही तो बीजेपी का हारना तय है। अब बीजेपी का जीतना नामुमकिन है क्योंकि बीजेपी और पीएम मोदी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और अब यहां पर बात होगी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर। ये यहां पर राहुल गांधी की तरफ से बड़ा बयान सामने निकल के आया है। उन्होंने कहा है कि हम सभी एकजुट हैं और अब यहां पर भाजपा का जीतना असंभव है। राहुल गांधी के बयान से अगर आप लोग सहमत हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा #वी सपोर्ट इंडिया। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, आप लोगों को बताते चलें। इंडिया गठबंधन की ताकत से घबराई है केंद्र की मोदी सरकार। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, छापेमारी और गिरफ्तारियों के लिए हमें रहना होगा तैयार। अब ईडी और सीबीआई हो जाएंगे बेकाबू इंडिया की ताकत देख करके। जी हाँ दोस्तों, खबर बताते चलें। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक के दौरान सहयोगी दलों के नेताओं से अपील की है कि वे आने वाले कुछ महीनों में प्रतिशोध की और कार्रवाई, छापेमारी तथा गिरफ्तारियों के लिए तैयार रहें, क्योंकि यह गठबंधन जमीन पर जितना मजबूत होगा, मोदी सरकार उसके खिलाफ ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों का उतना ही ज्यादा दुरुपयोग करेगी। उन्होंने बताया है कि इंडिया गठबंधन की बढ़ती ताकत से केंद्र की भाजपा सरकार काफी परेशान है और यहां पर खबर आ रही है कि अब विपक्षी नेताओं की ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां भी देखने को मिल सकती हैं। ये यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अंदेशा जताया है और कहा है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स अब पूरी तरह से बेकाबू नजर आएंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है और ये भाजपा डरी हुई और सहमी हुई है पूरी तरह से। ये यहाँ पर दोस्तों बड़ा दावा खड़गे की तरफ से किया गया है। आप लोगों की क्या कुछ राय है मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय, महत्वपूर्ण राय जरूर बताइएगा दोस्तों। एक और बड़ी खबर बताते चलें। इंडिया गठबंधन की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। सभी विपक्षी दल मिलकर के लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव। सीट शेयरिंग पर जल्द होगा फैसला। शुरू होंगी देश भर में तमाम पार्टियों की तरफ से ताबड़तोड़ रैलियां। जी हां दोस्तों, इंडिया गठबंधन की मुंबई बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में यहां पर सभी 28 दलों के नेताओं ने गहन मंथन के बाद 3 प्रस्ताव पारित किए। इनके तहत सभी दल मिलकर के लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और सीटों के बंटवारे पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। बैठक में पारित तीनों प्रस्तावों के बारे में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेता आदित्य ठाकरे ने मीडिया को जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि इंडिया में शामिल सभी दल आगामी लोकसभा चुनाव मिलकर के लड़ेंगे। विभिन्न राज्यों में सीट शेयरिंग का मुद्दा तुरंत सुलझाया जाएगा और आपसी लेन देन की भावना के तहत सीटों का बंटवारा होगा। और वहीं इंडिया में शामिल दल देश के विभिन्न हिस्सों में आम लोगों की चिंता और महत्व के मुद्दों को यहां पर रैलियों में उठाएंगे। इन्हीं मुद्दों पर रैलियां होंगी। सभी पार्टियां अपने अपने कम्युनिकेशन और मीडिया स्ट्रेटजी और कैंपेन मिलकर के चलाएंगे। जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया थीम के तहत विभिन्न भाषाओं में कैंपेन होगा। ये यहाँ पर इंडिया गठबंधन की बैठक में 3 बड़े प्रस्ताव पारित किए गए हैं। अगर आप लोग भी इंडिया गठबंधन के समर्थन में हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। एक और बड़ी खबर दोस्तों बताते चलें।
इंडिया गठबंधन ने लिया है साथ मिलकर के चुनाव लड़ने का संकल्प। प्रस्ताव किया गया है पारित। 13 नेताओं की कोऑर्डिनेशन कमेटी गठित की गई है। इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक मुंबई में हुई, जहां पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को हराने के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं और प्रस्ताव पारित किए गए हैं। गठबंधन में शामिल सभी दलों ने मिलकर के चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और इतना ही नहीं, कोऑर्डिनेशन कमेटी का भी गठन किया गया है। बताते चलें, विपक्षी गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी में कुल 13 सदस्य रखे गए हैं, जिसमें कांग्रेस के सी वेणुगोपाल, आरजेडी के तेजस्वी यादव, एनसीपी के शरद पवार और आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा, टीएमसी के अभिषेक बनर्जी, शिवसेना से संजय राउत, डीएमके के एमके स्टालिन, सपा से जावेद खान, जेडीयू से ललन सिंह, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, जेएमएम के हेमंत सोरेन और पीडीपी की महबूबा मुफ्ती, इसके साथ ही डी राजा को भी शामिल किया गया है इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में। इसके साथ ही दोस्तों, एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद तमाम नेताओं की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने निकल के आई हैं। इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं के दोस्तों बयान है, एक एक करके आइए जानते हैं किसने क्या कुछ कहा है। आप लोगों के लिए बयानों को जानना बेहद ही जरूरी है। सबसे पहले जानते हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से बयान आया है, जिसमें उन्होंने दो टूक कहा है कि खेला होबे 2024 के लोकसभा चुनाव में। और वहीं उद्धव ठाकरे की तरफ से बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारी एकता से भाजपा में घबराहट है, इंडिया मजबूत होता जा रहा है, भय मुक्त भारत के लिए सभी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, चुनाव में तानाशाही भ्रष्टाचार से लड़ेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम ने आगे कहा है कि इंडिया गठबंधन की जीत जरूर होगी, हम मित्र परिवारवाद के खिलाफ लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि एलपीजी सिलेंडर में छूट सिर्फ दिखावा है, क्योंकि पहले 4.5 सालों में सरकार ने जनता को जम करके लूटा है। और इतना ही नहीं, आप लोगों को यहाँ पर बताते चलें, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इंडिया गठबंधन केवल कुछ नेताओं का नहीं है, बल्कि देश के करोड़ों लोगों का है। मोदी सरकार अब तक की देश की सबसे भ्रष्ट और अहंकारी सरकार है। और इसके साथ ही बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि सभी लोग एक साथ मिलकर के लड़ेंगे तो इसका नतीजा यह होगा कि केंद्र की सरकार हारेगी। उन्होंने यहाँ पर कहा है कि मीडिया पर आज के समय में कब्जा कर लिया गया है, उन्हीं की खबरें छपती हैं। जैसे ही वो लोग हारेंगे तो प्रेस वाले भी आज़ाद हो जाएंगे, जो आपका मन करेगा फिर आप वो लिखना। वे देश का इतिहास बदलना चाहते हैं और ऐसा हम किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। इसके साथ ही कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ये 100 रुपये बढ़ाते हैं और 2 रुपये कम करते हैं और फिर उसका प्रचार करते हैं। ये लोग सिर्फ जनता को मूर्ख बनाना जानते हैं। पहले 4.5 साल इन लोगों ने खूब लूट मचाई और चुनाव आते ही यहाँ पर नाटक शुरू कर देते हैं। ये यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जबरदस्त निशाना साधा है केंद्र की मोदी सरकार पर। दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा है कि भाजपा शासन ने देश को कई तरीकों से पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया है, अब इस सरकार को हटाना ही यहां पर पड़ेगा। ये एमके स्टालिन की तरफ से भी बयान आया है। दोस्तों, इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।